श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं आज मंदिर आई हूँ और ये मंदिर जो है पुणे का है। और पुणे में मैं ये बहुत ज़्यादा ये नाम सुनी थी कि यहाँ पर मंदिर जो है बहुत अच्छा है और बहुत इनकी चर्चा होती है। तो मैं आप लोग के साथ दिखा रही हूँ आज कि देखिए यहाँ पर जो है, और अंदर में जो मंदिर में शिवलिंग है वो चांदी का है आपका। और इसी तरह से लोग बैठ बैठ कर अंदर जाते हैं और बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। मैं सुनी थी उसी समय मैं बहुत ज़्यादा ललायत थी कि मैं भी कैसे वहाँ पहुँचूँ, कैसे पहुँचूँ। लेकिन फाइनल आज भोलेनाथ मुझे दर्शन दे दिए। मैं यहाँ आ गई हूँ और मैं इनको दर्शन की हूँ। और देखिए कि यहाँ सामने नंदी जी हैं जो चुपचाप भोलेनाथ को यहाँ पर देखते रहते हैं बैठकर और भोलेनाथ को इंतज़ार करते रहते हैं। तो नंदी जी दरवाज़ा पर रहते हैं दोस्तों। इससे हमें बहुत ज़्यादा सीख मिलती है कि मनुष्य जो भी होता है अपना कर्म करते जाए। जैसे बहता हुआ पानी एक दिन अपनी मंजिल तय कर पहुंच ही जाता है, उसी तरह मनुष्य अपना कर्म करता रहे और लक्ष्य लक्ष्य निश्चित कर रखे। शिव अपना दुख, शिव जी जो है अपना बना ही लेंगे। महाकाल बाबा उनको भी मंजिल तक पहुंचा ही देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। ज़िंदगी में अगर दुख पीछा नहीं छोड़ रही है तो आप शंकर जी को शिवलिंग पर जहाँ से पानी गिरता है वहाँ पर अपनी हथेली रखकर प्रार्थना कीजिए और जाकर भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान इस तरह से मुझे दुख दर्द को दूर करें और सभी दर्द दुख से छुटकारा दिलाइए और लक्ष्मी का आगमन हो, सुख शांति का प्रतीक हो। तो भोलेनाथ आपको जरूर ये सुन लेंगे। कहा जाता है कि अगर आपका शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ पर आप सब में जैसे शाम को समय प्रदोष काल होता है, उस समय आप अगर जाकर वहाँ पर एक तांबा का कलश लीजिए, उसमें आपको वहाँ पर जाकर 5 बेलपत्र लेना है, एक समी का पत्ता लेना है और आपको 5 अक्षत के दाने लेने हैं, थोड़ा सा गुड़ लेना है और जो भी आपका एक समी का पत्र उसमें डालना है, समी पत्ता एक डालना है। तो जो भी आपका मनकामना होगा, जो भी मनकामना होगा वो आप कलश लेकर हाथ जोड़कर आप प्रार्थना कीजिए और उस पानी को आप जाकर फिर भोलेनाथ पर चढ़ा दीजिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। अगर 2-3 प्रदोष ही आप कर लेते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा और जल्दी ही आपको जो भी मनकामना होगा शीघ्र ही पूरा होगा। अगर शीघ्र मनकामना पूरा करना है तो एक कार्य आप कर सकते हैं। दूसरा कार्य क्या होता है कि अगर हर सोमवार के दिन आप बेलपत्री के नीचे जाकर एक लोटा लाल चंदन घोर कर डालते हैं तो भी आपको हर सोमवार के दिन एक कार्य करें, 4-5 ही सोमवार करें। और सोमवार को करने के बाद शंकर जी को मंदिर के सामने जो दिया है उसमें आपको मंदिर के सामने रखना है, मंदिर के अंदर नहीं। काला तिल थोड़ा सा डालकर आप भोलेनाथ के मंदिर के सामने दरवाजा पर आप रख दें तो भोलेनाथ आपको जल्दी ही मनोकामना पूर्ण करते हैं। तीसरी बात होती है कि अगर आप प्रतिदिन समी पत्र भोलेनाथ पर चढ़ाते हैं तो आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा और जल्द ही मिलेगा। एक समी पत्र का प्रभाव 1000 अश्वमेघ जल जग का होता है। आप प्रतिदिन अगर समी जी को समी पत्र अगर चढ़ाते हैं, जैसे समी का पौधा जो होता है भोलेनाथ को बहुत प्रिय पौधा होता है और शनि भगवान है उसको भी प्रिय फूल होता है। तो एक कार्य आप कर सकते हैं। अगर आप हर एक सोमवार को दिन एक काम करते हैं आप, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। भोलेनाथ आपको जरूर कामना को पूर्ण करेंगे। तो अगर जहाँ विश्वास है तो वहाँ सब कुछ है फ्रेंड। अगर आप विश्वास करते हैं तो एक कार्य आप बेझिझक करें, सोचे नहीं, बेझिझक करें। आप इस तरह से आपको प्रदोष काल में अगर करते रहते हैं तो आपको जरूर मंजिल की प्राप्ति होगी। आप जरूर करें और भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि महादेव हमें जल्दी ही ये सब से छुटकारा प्राप्त करवाएं और जल्दी ही आपको लक्ष्मी की प्राप्ति हो, धन आगमन हो। तो ये चीज़ आप निश्चित कर लें कि भोलेनाथ पर अगर विश्वास करते हैं तो एक लोटा जल ही सही, सभी दुखों का हल जरूर होगा। तो एक लोटा जल सभी दुखों का हल, ये आप जान लीजिए। प्रभु को एक लोटा जल ही सिर्फ चढ़ाएं,
उसी में भगवान भोलेनाथ खुश हो जाते हैं और खुश होकर सभी को आपको इच्छा को पूर्ण जरूर करते हैं। भोलेनाथ को मंदिर में आने के लिए मैं इतना तड़प रही थी, इतना तड़प रही थी कि मैं क्या बताऊं। तो यहाँ देखिए बहुत बड़ा मंदिर है और बहुत यहाँ दान वगैरह भी होता है, अच्छा से सभी कोई पूजा पाठ भी करते हैं, भीड़ भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो मैं आज यहाँ पर फाइनली आ गई हूँ और आने के बाद भोलेनाथ को दर्शन कर रही हूँ और पूजा पाठ करने के बाद मैं घर जाऊँगी। तो आप लोग से मैं बताई थी कि मैं यहाँ पर आई हूँ और देखिए सभी लोग अंदर जाकर पूजा करते हैं और एक बाहर में शिवलिंग है, एक अंदर में है और नंदेश्वर भगवान यहाँ है। अगर आप भोलेनाथ नीलकंठेश्वर भगवान को अगर ज़्यादा रोग से आप पीड़ित है तो आप थोड़ा सा ही आप जाकर उसमें डालकर गुड़ डालकर जल चढ़ाएं और चढ़ाने के आपको कुंदकेश्वर महाराज जी के नाम पर बेलपत्र चढ़ाएं तो सभी दुखों का हरण होता है। शत्रु दोष होना है तो आप काला मिर्च चढ़ाए, काली मिर्ची जो होता है एक आप जरूर सोमवार को चढ़ाए और आप दूध वगैरह जैसे भी आपको भोलेनाथ को चढ़ाते हैं, आप जैसे पूजा करते हैं आप वैसे ही कीजिए। लेकिन अगर आप सादा जल ही एक लोटा चढ़ा देते हैं तो उतना से ही सब कुछ अच्छा हो जाता है। कहा जाता है कि नंदी भगवान को कान में अगर जो भी मनोकामना रहता है उसे बोलने से जल्दी ही भोलेनाथ आपको सुन लेते हैं। तो फ्रेंड, मैं कुछ जितना जानती हूँ उतना आप लोग के साथ शेयर की हूँ और अभी मैं यहाँ पर आप लोग के साक्षात दर्शन करवा रही हूँ। आप लोग दर्शन करें और हर हर महादेव आप लोग ज़रूर लिखेंगे, आप लोग को भी मनोकामना जल्दी ही पूर्ण होगी। और आपको मैं बता दूँ भोलेनाथ को जैसे आप शाम के समय दीपक लगाते हैं तो दरवाजा के पास आप दीपक लगाएं तो उसमें हर सोमवार के दिन काला तिल डालकर लगाएं तो भी आपको बहुत जल्दी आपको जो भी इच्छा होगा वो पूर्ण हो जाती है। मैं तो बहुत विश्वास करती हूँ भोलेनाथ के कारण ही आज यहाँ तक पहुँची हूँ। मैं बहुत विश्वास करती हूँ, जहाँ विश्वास है जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर आप लोग विश्वास करते हैं भोलेनाथ से प्रार्थना करना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर करें और हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर करते रहें। सोते समय भी आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर करें। सम्मी का पत्र, अपराजिता का फूल, ये दो चीज़ आपको भोलेनाथ पर चढ़ाना जरूरी रहता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा दुख है तो आपको क्या करना है कि हमारे गुरुदेव पंडित मिश्रा जी, प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि ज़्यादा दुख है तो बेटिया बहू जो भी है आप एक अक्षत लीजिए, अशोक सुंदरी के ऊपर चढ़ाकर ठेकाकर आप उसे फिर भोलेनाथ पर चढ़ा दें। तो अशोक सुंदरी पर चढ़ाने के बाद चढ़ाते हैं तो कहा जाता है कि भोलेनाथ अपनी बेटी को आशीर्वाद दिए थे कि जो भी एक अच्छा चावल दाना अगर छुआ कर इस तरह से चढ़ाते हैं तो हम उसको आँख में आंसू नहीं आने देंगे। तो फ्रेंड, मैं जितना जानती हूँ शिव पुराण के अनुसार ये सब लिखा गया है और शिव पुराण में कहा गया है, ऐसा वर्णन किया गया है और मैं कथा सुनती हूँ वही आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोग एक लोटा जल चढ़ाइए भोलेनाथ को और सभी दुखों का हल करवाइए। भोलेनाथ जल्दी ही खुश हो जाते हैं और जल्दी ही आपको लाभ प्राप्ति होगा। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप कमेंट आप लोग जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड अगला वीडियो में। टेक केयर, बाय।